तो यहाँ पर कट रही हैं सब्जियाँ। आप लोग देख के वैसे सब चीज़ समझ ही जाते होंगे, लेकिन ये होती आदत। कई बार हम देख के सब कुछ जानते हुए भी पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, और कई बार हम देख के आप लोग समझ रहे हैं फिर भी मुझे बताना पड़ता है कि सब्जियां कट रही हैं और शाम का टाइम है और यहाँ पर बन रही है माइक्रोनी। दोपहर से देव मेरे पीछे पड़ा था और इन लोग का मन भी था। मैंने कहा नहीं, आज मेरा मन नहीं है बनाने का, मैं कुछ नहीं सीधे खाना बनाऊंगी, वैसे कुछ लेकर खा लो। लेकिन फिर इनकी मैंने कहा चलो फिर आज खुद से ही बना लो तुम लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। यहाँ ये देखिए लगे हुए हैं। आज दीपू ने बहुत टेस्टी माइक्रोनी बनाई है, मुझे टेस्ट भी कराई है। दीक्षा ने सब्जियां बाद में हेल्प कर दी थी काटने में, और फटाफट और ढेर सारी, ये भी नहीं थोड़ा बहुत बना है। और तो ये सब खाने के बाद अब खिचड़ी ही बनेगी मेरी। और अभी ये तो है नहीं, ये तो ड्यूटी पे हैं। ये देखिए इसी की कमी थी। ठंडी भी लग रही है। अरे खा लो, गरम गरम, ठंड भाग जाएगी। तो आज शनिवार है और बस आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करने के लिए। ये माइक्रोनी टेस्टी, ये मेरी है, ये देखिए। तो सबने माइक्रोनी खाई, उसके बाद टाइम बचा है क्योंकि उसके बाद तो खिचड़ी ही मुझे बनानी है। तो मुझे कमेंट आया था खिचड़ी सुबह बनानी चाहिए दोपहर में, लेकिन आदत है अक्सर शाम की बनाने की, तो शाम को ही बनेगी। और यहाँ मैं फेस पे अक्सर जानते ही हैं, मैं फेस के लिए सिर्फ होम रेमेडी ही ज़्यादातर यूज करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी करती रहती हूँ क्योंकि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। बहुत अच्छा होता है। और आज मैंने जो लिया है 1 चम्मच गाढ़ा दही, आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर और आधा चम्मच शहद, हनी, इन तीनों चीज़ों को मिला के थोड़ी देर मसाज किया है 2-3 मिनट तक। उसके बाद 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, फिर धुला था। इतना अच्छा लगा था, फेस इतना अच्छा क्लीन हो गया था, सॉफ्ट हो गया था कि क्या बताऊं। आप लोग ज़रूर यूज करिएगा। और उसके बाद वही खाना पीना, खिचड़ी चटनी बनी, खाया पिया गया, सो गए। सुबह हो गई, संडे का दिन आ गया और सुबह की साफ़ सफाई हो गई है। उसके बाद क्या हो रहा है, कटिंग हुई। पहले इनकी कटिंग हुई बालों की, उसके बाद लग रहा है कलर। तो अक्सर संडे वाले दिन ये वाली ड्यूटी होती है मेरी। और इनकी आदत जब से कोविड आया था ना, तब से मैंने कटिंग करी थी इनकी कुछ दिन, और तब से इनको आदत पड़ गई है। जाना नहीं चाहते, कभी कभी चले जाते हैं, नहीं तो घर में ही बोलते हैं कर दो। थोड़े से ज़्यादा बाल तो है नहीं मेरे, थोड़े थोड़े से कटिंग ट्रिमर रखा हुआ है और उसी से पहले मैंने कटिंग करी। उसके बाद फिर कलर लगा दे रही हूँ। और मैं इनको बोलती भी हूँ कि आराम पा गए, आपकी आदत ही ख़राब हो गई अब मेरे से ही। और सुबह सुबह कितने काम होते हैं, लेकिन कहेंगे मैं काम में हेल्प करा दूंगा, लेकिन तुम मेरे बालों की कटिंग कर दो। ये होता है, ऐसे ही चलता है हम लोगों का। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने नाश्ता बनाने के लिए, दीपू के लिए सिर्फ बना रही हूँ क्योंकि उसको स्कूल जाना है, और सबके लिए बाद में देखूँगी। तो जल्दी जल्दी में मायोनीज वाला जो सैंडविच बनता है ना, वो मेयोनीज, पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, ये डाल के ये ब्रेड लेके इसी ब्रेड में बना दूंगी। और चाय बना दिया है तो संडे वाले दिन। उसके बाद इसके साथ में मैंने फ्रूट वगैरह दे दिए थे, सैलेड जैसे गाजर दे दी थी काट के, और अमरूद ले रखे थे। इस सीज़न में अमरूद आ रहे हैं ना खूब, तो अमरूद इस समय मैंने गली से ही, अपने बेचने वाला आया था, ख़रीद रखा है ढेर सारे अमरूद, तो वही लंच बॉक्स में मैंने पैक कर दिया था। इसको बटर लगा के दोनों तरफ से सैंडविच से, ये फटाफट से बन जाती है सैंडविच मेयोनीज वाली। वैसे ज़्यादा खानी नहीं चाहिए, पर कभी कभी के लिए ख़राब नहीं होती है, अच्छा भी लगता है। तो उसके बाद दीपू ने नहा लिया था, तो बाल जो हैं गीले हो रहे हैं एकदम से। बाल शैम्पू किया है तो सूख ही नहीं रहे इतनी सुबह सुबह जल्दी जल्दी में, तो ड्रायर लगा के मैंने कहा लाओ सुखा देती हूँ। और दीपू मेरे कई दिनों से पीछे पड़ी है, मेरे बाल कटिंग कर दो मम्मी। तो ऐसा हुआ था कि मेरी कैंची जो थी बाल कटिंग वाली वो टूट गई थी, तो मैंने कहा कि चलो कैंची ले आऊँगी तो कर दूँगी। बहुत दिन से टाल रही थी, लेकिन अब कैंची भी ले आ ली हूँ। और आज का मैंने वादा किया है कि आज मैं शाम को तुम्हारे बाल ज़रूर कटिंग कर दूँगी।
तो दीपू भी बहुत दिनों से बोलती है मम्मी आप ऐसे ही टालते रहते हो जानबूझ के। तो आज दीक्षा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मुझे जाना पड़ा दीपू को छोड़ने के लिए स्कूल। किसी का साइड नहीं लेती। नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ दीक्षा। ये भी यहाँ पे ये देखिए, ये देखो 2 टाइम नहा धो के आ गए हैं और मुझे चिल्ला रहे हैं। मतलब मैं बच्चों की तरफ अगर थोड़ा सा बोल दूं कहते हैं बच्चों की साइड मत लिया करो। मैं कैसे ना लूं, बच्चे हैं बच्चे ये सुबह सुबह देव ना आज संडे है उठा है सो के तो फोन लेके गेम खेलने लग गया। तो बस गुस्सा हो गया, उसी पे चिल्ला रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो गेम खेल रहे थोड़ी देर खेल लेने दो। लेकिन नहीं पहले नहाना धोना कर लें फिर खेले। क्या झूठ बोल रहे पापा, क्या झूठ बोल रहे? हाँ सब साइड में। दीपू को छोड़ के बेचारी इतनी दुखी थी। आज बोले आज संडे है, आज संडे के दिन तो इतना इस बार इनके स्कूल वालों ने पता नहीं क्या एक्स्ट्रा क्लासेस का जोश चढ़ा हुआ है कि संडे के दिन भी नहीं छुट्टी दे रहे हैं। और कपड़े देखिए चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हो जाते हैं। सुबह के टाइम में एक आदमी कम से कम 6-7 कपड़े उतारता है। जब नहाने जाता है फिर रखना उठाना ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दीपू को मैंने काफ़ी देर समझाया कि बेचारे जो टीचर आ रहे होंगे उनका सोचो जरा। तुम बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ पढ़ना है। नहाया धोया पढ़ने चले गए, खा पी के अपना बना बनाया नाश्ता। जो वो भी जेंट्स नहीं जो मैडम होती हैं उनके ऊपर और ज़्यादा पूरी घर की जिम्मेदारी। आदमी छुट्टी के दिन सोच के रखता है चलो संडे है तो इस दिन ये करना है, उस दिन बेचारे टीचर लोग को बड़ा मैंने समझाया। तब जाके दीपू को थोड़ा सा वो टीचर लोगों का सोचो, बेचारी लेडीज टीचर घर के काम सारे छोड़ के जल्दी से संडे के दिन भी आ रही पढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास ले लें। और आज क्रिसमस है, आज का ले लें फिर चलेगा सोमवार मंगल। 10 दिन का है, 20 दिन की छुट्टियां हैं, 10 दिन की एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी। 10 दिन के बाद फिर छुट्टियां इनकी भी हो जाएंगी। तो मैंने कहा कष्ट उठा लो 10 दिन बेटा। और ये देखिए सुबह सुबह आ गई हैं इनकी मून बिल्ली इनकी मैं तो बिल्ली ही बोलती हूँ इन लोग का। दीपू देव दीक्षा ये लोग मून बुलाते हैं। और दीक्षा ने कॉफ़ी बनाई थी आज सुबह, जो दूध देती हूँ मैं ना, तो उसका दूध नहीं, बोली थी मम्मी मैं कॉफ़ी बना के पीऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है अपना उठना। फिर उठ के कॉफ़ी बनाई है और वो पी रही थी तभी ये आ गई है। दरवाज़ा खुला था तो सीधे अंदर आ जाती है। वैसे तो हम दरवाज़ा ही ऊपर का बंद करके रखते हैं तो नहीं आ पाती है। तो बस इसको पिला खिला दिया है। बस मैं यहाँ पे गाय को आई थी खिलाने के लिए, खड़ी थी सामने। आज ये भैया लोग सब जा रहे हैं खाली करके रूम। तो रूम खाली है, आप लोग आ जाइए रहने के लिए। ये बेटा है जो देव के साथ में दोनों क्लास में ही रहते हैं। और अच्छा लगा ये लोग इतने दिन रहे क्योंकि हम भी फौजी थे और भैया लोग भी फौजी थे। तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब अच्छा नहीं लग रहा है जा रहे हैं, लेकिन ये तो आना जाना लगा ही रहता है। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई बता दीजिए। नहीं, आप बहुत अच्छे थे। ऐसा मकान मालिक हमको कोई मिला नहीं आज तक। मैंने बहुत 3-4 क्वार्टर मैंने चेंज किए ना। हाँ। सबसे अच्छे भैया भी अच्छे, आप भी अच्छे। हाँ। आपका पूरा परिवार मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा मेरे को चलिए आज तक मैं 30 साल में, लेकिन ऐसे बंदे मेरे को कहीं नहीं मिले। आप भी बहुत अच्छे थे, आपका परिवार भी बहुत अच्छा है। आप लोग बच्चों आप लोग को कैसा लगा? ठीक ठाक लगा? अच्छा लगा आंटी आपके साथ। हाँ दिक्कत तो नहीं हुई? आप सबसे बेस्ट हो ना, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बेस्ट हो। तो फाइनली वो समय आ गया है जब बाल कटिंग होंगे दीपू के। और दीपू बहुत खुश थी क्योंकि मुझे बहुत टाइम से कहते कहते आज दिन आया है और इनको नहीं पता है। इनको पता होता ना तो ये बहुत गुस्सा करते हैं, चिल्लाते भी हैं चाहे जब जान जाएंगे कि बाल दीपू कटिंग करा रही हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि बाल लंबे हो जाएं। और मैं भी सोचती हूँ कि बाल ना कटवाए, पर मैं मना करती हूँ, नहीं मानती तो मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगता है और कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, उतना ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती बाल बांधने करने की टेंशन। सुबह स्कूल जाना होता है जल्दी जल्दी में, तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है कटिंग करा लो।
और बचपन से इतने बड़े, इससे थोड़े से बढ़ेंगे जहाँ वैसी बाल कटिंग करा लेती है। तो मैंने बस नई अपनी कैंची आज दीपू के ऊपर ही, मतलब सबसे फर्स्ट ट्रायल दीपू के ऊपर है। इनके में भी थोड़ी बहुत कटिंग हुई थी, इनका ट्रिमर से हो जाता है, उसमें कैंची की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इस तरह से थोड़े थोड़े से बाल लेते शुरू, तो 4 अंगुल जितना बोलते हैं ना, काफ़ी बाल जितने कान तक रहें, दीपू ने बोला था उतने बाल काट देना मम्मी। तो मैंने धीरे धीरे करके, धीरे धीरे, टाइम लगता है कटिंग करने में, लेकिन जब हम करते हैं कोई काम मैं वैसे भी सारे काम कर लेती हूँ अपने। ज़्यादातर घर में जो करने लायक होते हैं, बहुत कम जो काम नहीं घर में हो पाते हैं, उसी के लिए मार्केट जाती हूँ। तो इसमें थोड़े थोड़े, इसलिए मैंने ये ग्रीन वाला इसका लगाया था। जैसे ये पॉलीथीन टाइप का है तो इसमें बाल चिपकेंगे नहीं, तो ऐसा कपड़ा लगाने से ना, नहीं कपड़ों के अंदर बाल घुस जाते हैं, फिर वो कपड़ा ही बेकार समझ लीजिए। तो मतलब इसलिए मैंने ये ग्रीन वाला जैकेट सा लगा दिया था नीचे से, और इस तरह से कंघी में लेके सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कटिंग करने में तो उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर बालों को एक बराबर करने में, सेट करने में, उसमें काफ़ी टाइम लगा। तो ये देखिए बाल कट गए हैं। इतनी परेशान थी, इतनी सुबह से मुझे बोल बोल के, स्कूल से जब से आई मेरे पीछे पड़ी थी। तो मैंने बाल कटिंग कर दिए हैं और बड़ी खुश हो रही हैं दीपू। आगे से दिखाओ है। तो हो गया, अब दीक्षा की बारी है। दीक्षा, तो मुझे एक कमेंट आता है बार बार कि जब भी मैं बाल कटिंग करके डालती हूँ ना वीडियो में, कि ये बालों को आप जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनके लिए दान करो, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो कहाँ करना है, क्या करना है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। और जितनी बार भी मैंने कटिंग का वीडियो डाला उतनी बार वो कमेंट आया है। तो दीक्षा भी कह रही थी मम्मी मेरा भी थोड़ा सा ट्रिमिंग कर दो, थोड़ा सा नीचे से एक बराबर कर दो, और कुछ टाइम में कराते रहना चाहिए। मैं भी कराती हूँ, खुद के बाल दीक्षा से ही कराती हूँ। तो जितना ये नीचे के बाल जब पतले हो जाते हैं, 2 मुँहे हो जाते हैं, इनको जब हम कटिंग कर देते हैं ना, बाल अच्छे दिखने लगते हैं, और दूसरा जो है बाल बढ़ते भी अच्छे हैं। तो इनको बस बीच से थोड़ा सा पकड़िए, फिर उसी के बराबर में पकड़ते हुए, इनके दीक्षा के तो बहुत कम बाल काटे थे, सिर्फ ट्रिमिंग मतलब करी थी मैंने। और इस तरह से थोड़े थोड़े से बाल लेके ना आप या तो फिर चोटी बना लीजिए, उसमें से जो बाल ऐसे निकले से दिखते हैं ना, उनको काट देने चाहिए, वो 2 मुँहे और वो ख़राब होते हैं बाल। तो इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े से बाल लेके दीक्षा के जो भी ख़राब हो रहे थे बाल कर दी थी अच्छे से कटिंग। और उसके बाद जो बाल वगैरह गिरे थे, मैंने कहा अब तुम लोग साफ़ करोगे इसे। दीक्षा लगी है साफ़ सफाई में, क्योंकि छोटे छोटे से जब हम बाल कटिंग करते हैं तो काफ़ी इधर उधर फैल जाते हैं, तो उनको साफ़ करना भी ज़रूरी है। तो दीक्षा करेगी। अभी शाम का टाइम हो गया है, तो शाम को आज कुछ बन नहीं रहा है। ये लाई नमकीन खाएंगे। लाई नमकीन खाइए, अच्छी लगती है, कुरकुरी वाली लाई होनी चाहिए, बढ़िया वाली नमकीन मिलाइए और खाइए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आया हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी कहीं भी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और न्यू है मेरे चैनल में, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो प्लीज़ बन जाइए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो चलिए इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।